अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम दो बातें आपको बताएंगे। पहला ये है कि आपका पेपर ज़्यादातर कहाँ से बनेगा, वो वाली जगह अगर आपको याद होगी और आपने समझ लिया तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर बड़ा ही आसानी से याद हो जाएगा। दूसरी चीज़, पूरी पेयरिंग स्कीम आपको बताएंगे कि शॉर्ट MCQ लॉन्ग कहाँ कहाँ से बनेंगे और कहाँ से बनते हैं। तो उसी के मुताबिक आपने तैयारी करनी है, वीडियो को लास्ट तक रहना है और आपने सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। अब हम बात करें MCQs की, तो MCQs आप देख लें जी, ये भी बताएंगे कि कहाँ से बनेंगे। तो पहले ये देख लें कि MCQs जो ज़्यादातर आ रहे हैं, अभी तक 3 से 4 पेपर हो चुके हैं 9th क्लास के, ज़्यादातर MCQs एक्सरसाइज से आ रहे हैं। तो अगर 12 MCQs हैं, 12 में से 8 MCQs कम से कम या 7 MCQs एक्सरसाइज से आएंगे। तो इसलिए आपने चैप्टर के एंड पे जितने भी एक्सरसाइज के MCQs है उसमें से कोई भी MCQs आपने नहीं छोड़ना। तो अब पेयरिंग स्कीम की बात करें तो हर चैप्टर के अंदर से एक MCQs बनेगा, सिर्फ चैप्टर 11 से 2 MCQs बनेंगे। तो इसी के मुताबिक आपने तैयारी करनी है और ज़्यादातर आपका फोकस एक्सरसाइज वाले MCQs पर होना चाहिए। उसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 3 पोर्शन होंगे, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्योंकि क्वेश्चन 1 जो है वो MCQs को होता है और क्वेश्चन 2, 3, 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे और हर एक में 8 क्वेश्चन होंगे। हर एक में आपने 8 में से 5 करने होंगे। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 8 क्वेश्चन है, तो वो चैप्टर 1, 2, 3, 4 में से 8 क्वेश्चन बनेंगे, 8 में से कोई से 5 करने हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि चैप्टर 1 और 2 को छोड़ के 3 और 4 के शॉर्ट क्वेश्चन सारे याद कर लें, एक्सरसाइज वाले दूसरे, तो इंशाल्लाह ताला आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कहते हैं हमने सिर्फ एक्सरसाइज के याद करने हैं, तो वो चैप्टर 1 और 2, 3, 4 के चारों चैप्टर के एक्सरसाइज वाले याद करें शॉर्ट क्वेश्चन, और इंशाल्लाह ताला आपकी एक्सरसाइज से ही हल हो जाएंगे। अगर चैप्टर के अंदर से आए तो वो 2 से 3 आएंगे, तो आप चॉइस पर छोड़ सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 वो भी चैप्टर 5, 6, 7, 8 से 8 क्वेश्चन बनेंगे। उसमें से अगर कोई आपने चैप्टर छोड़ना है तो चैप्टर 7 छोड़ सकते हैं, चैप्टर 5 और 6 और 8 इसके आपने मुकम्मल क्वेश्चन याद करने हैं एक्सरसाइज के, और कोशिश करें सबके ही एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लें। जैसे आपको क्वेश्चन 2 का बताया है, ऐसे ही क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 सबके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन याद करें। फिर इंशाल्लाह ताला आपके चॉइस पर छोड़ने वाले वो चैप्टर के अंदर से बनेंगे और बाकी जो आपने 5 आपसे मांगे जाएंगे तो वो आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 3 होंगे, 3 में से कोई से 2 करने हैं आपने। तो क्वेश्चन जो 5 है उसका A पार्ट चैप्टर 1 से बनेगा, B पार्ट चैप्टर 2 से बनेगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि क्वेश्चन नंबर जो आपके चैप्टर्स हैं उनमें से पहला दूसरा चैप्टर आपको बिल्कुल कंप्लीट याद होना चाहिए। पहले दूसरे के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 6 है वो बनेगा चैप्टर जो उसके 2 पार्ट हैं A और B। A बनेगा चैप्टर 3 में से, B पार्ट बनेगा चैप्टर 7 में से। तो आपने 3 और 7 अगर यूनिट आपको ये वाले चैप्टर याद नहीं होते तो फिर चैप्टर नंबर 8 और 10 याद कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 और 10 बहुत ही इजी है और चैप्टर नंबर 3 और 7 के अकॉर्डिंग। तो जैसे सर से बात हुई तो सर ने कहा कि चैप्टर 8 और 10 ये ज़्यादा इजी है 3 और 7 की। अगर किसी को लगता है 3 और 7 इजी तो फिर वो 3 और 7 को याद कर ले कम्प्लीटली, और 1 और 2 को तो इंशाल्लाह उसके लॉन्ग भी क्लियर हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके नंबर कंप्लीट आएंगे। ये जो आप लास्ट में है कि 45 मार्क्स नॉलेज बेस पर हैं और 15 मार्क्स और एनालिटिकल बेस है, तो आपने इस पे से किसी चीज़ पे घबराना नहीं है कि 25 नंबर के जो 25% है ये मार्क्स कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे आपको बताया कि आप चैप्टर के एक्सरसाइज वाले सारे अच्छे से याद कर लें और चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 और 7 ये पूरा चैप्टर आप याद कर लें। इंशाल्लाह ताला आपके कम से कम 55 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। तो आपने जाते जाते सब्सक्राइब लाजमी करना है, लाइक भी लाजमी करना है। यही वो फेवर है जिसकी वजह से जो हमें उम्मीद होती है आपकी तरफ से, और इसी की बुनियाद पर हम एक अच्छा आपकी तरफ नॉलेज बेस कुछ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और आप भी यहाँ पर हमारी उम्मीदों पर उतरे हैं तो ये आपका हक़ बनता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और केमिस्ट्री का जो हलशुदा पेपर है वो भी आपने देख लेना है, हमने इसमें अपलोड किया हुआ इसी प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप वहाँ से भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।